रामचरण की फिल्में नहीं चली, गेम चेंजर भी नहीं चली, पिड्डी भी हिंदी में नहीं चली, तेलुगु में अभी भी कलेक्शन। प्रभास अलग ही दुनिया में फंसे हुए हैं। प्रभास देखिए सबसे ज्यादा जो नॉन परफॉर्मेंस आई हैं वो प्रभास की आई हैं। मुझे ये बताइए कि एक दौर था जब ये पैन इंडिया का ना ये बहुत मतलब बवाल था और मतलब हर जगह पैन इंडिया पे बात हो रही थी। लेकिन अभी मैं पिछले 6 महीने का अगर डेटा उठा के देखूं, बहुत रिसेंट अभी तो पिड्डी है, पिड्डी ही फिल्म का नाम है ना। हिंदी में उसने बिल्कुल भी कमाई नहीं की और पवन कल्याण साहब की फिल्म है या और भी जो साउथ इंडियन फिल्म है और खास करके तेलुगु फिल्म जो एक समय पे रूल कर रही थी, ये पैन इंडिया का भूत आप खत्म होता हुआ देख रहे हैं कि मतलब वो हो गया, मतलब डन एंड डस्टेड है वो? नहीं देखिए, पैन इंडिया में क्या है कि पैन इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है? हम्म। पैन इंडिया की शुरुआत होती है बाहुबली से। हम्म। और खास करके तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इफेक्टेड होती है। और तेलुगु इंडस्ट्री में मेरे काफ़ी अच्छे परिचित लोग हैं, बड़े दिग्गज लोग हैं वहाँ पे जो तेलुगु इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, जो एग्जीबिशन करते हैं, उनसे बात होती है। दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस फिनोमेना। इसका कारण क्या होता है? राजा मौली साहब ने बनाई बाहुबली, पहली वाली अच्छी चली, 100 करोड़ का बिजनेस किया। बजरंगी नहीं आती होती तो शायद ज्यादा करती। बाहुबली 2 ने आके धराशायी कर दिया सब कुछ। धागा खोल दिया। हाँ, धागा खोल धागा दिया, खोल हाँ। दिया। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो अतहता हो गया। मतलब एक तेलुगु फिल्म हिंदी में ऐसा बिजनेस। तो लोग को लगा कि भाई ये तो कमाल का बात है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि और भी फिल्में आई ऐसी, आपको केजीएफ आ गई, पुष्पा आ गई। तो लोगों को लगा कि भाई दिस इज अ फिनोमेना टू स्टे, और लोगों ने रेप्लिकेट कर लिया। तो अब क्या है ना कि बाकी जो वहाँ के स्टार्स हैं, उनका एम्बिशन हो गया कि आई वांट टू बी पैन इंडिया स्टार। वो थोड़ा ईगो वाली बात हो गई, थोड़ा प्रेस्टीज वाली बात हो गई कि आई वांट टू मेक फिल्म्स पैन इंडिया। आपको समझना पड़ेगा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तेलुगु इस लेवल पे ऐसे आई क्योंकि वो सिर्फ अपने मार्केट को केटर करते थे, और अगर कहीं और चल गई तो वो बोनस है। ठीक है वो। दैट्स हाउ यू मेक फिल्म्स, दैट्स हाउ गुड सिनेमा इज ऑलवेज मेड। बाहुबली wasn't designed कि it will do 100 crores in north. Pushpa wasn't designed that it will do 100 crores and then 600 800 crores in North India. It was designed as a film that will do well here and it broke out. अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम डिजाइन कर रहे हैं फिल्में। तो इसमें क्या हुआ, इसमें करप्शन आ जाता है, इसमें ऑडियंस को चीटिंग आ जाता है कि आप ऑडियंस को धोखा देंगे, आप इसमें एलिमेंट्स ऐसे डाल देंगे, आप नॉर्थ की हीरोइन ले आएंगे, आप नॉर्थ का विलन ले आएंगे, आप नॉर्थ के कैरेक्टर्स ले आएंगे, आप तमिल से कुछ किसी को ले लेंगे, तो आप ना मतलब एक पैन इंडिया प्रेजेंस दिखाने के लिए वो करने लगेंगे। दूसरा इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ कि जो हम वहाँ के हीरो थे, जो साल में एक पिक्चर करते थे, उन्होंने 3 साल में एक पिक्चर करना कर दिया। तो उनकी फिल्मों की सप्लाई कम हो गई और तेलुगु के जो एग्जिबिटर्स हैं वो इससे सबसे ज्यादा परेशान है कि भाई जो मेरा हीरो था वो हर एक साल एक पिक्चर देता था। हमारे पास में 12 हीरो थे और हमें गारंटीड था कि एक साल में 12 सॉलिड ओपनर्स हमको मिलेंगे हर एक महीने। अब हमको मिल ही नहीं रहा है। अब महेश बाबू की अगली पिक्चर पता नहीं वाराणसी 27 में आएगी। अब अल्लू अर्जुन ने पुष्पा की है, अब पता नहीं अगली कब आएगी। राका आने वाली है 27 में फिर। बताइए, तो इतना लंबा लंबा अंतराल पे पहले अल्लू अर्जुन हर एक साल एक पिक्चर कर देते थे, तो वहां की इंडस्ट्री पेप्टअप रहती थी। अब अल्लू अर्जुन निकल गए, बाकी लोग फंस गए। रामचरण की फिल्में नहीं चली, गेम चेंजर भी नहीं चली, पिड्डी भी हिंदी में नहीं चली, तेलुगु में अभी भी कलेक्शन। प्रभास अलग ही दुनिया में फंसे हुए हैं। प्रभास देखिए सबसे ज्यादा जो नॉन परफॉर्मेंस आई हैं वो प्रभास की आई हैं, लेकिन फिर भी उनकी फिल्मों ने हिंदी में एक अच्छा बिजनेस किया है। प्रभास, if you compare his average business to other actors, he has still managed to get good क्योंकि बीच में opening. सलार वगैरह और ये हाँ, सब लेकिन रहा उनकी सब, राजा साहब ने बहुत ही अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस किया। करेक्ट। और एक और उनकी एक रोमांटिक फिल्म आई थी उसका नाम राधे श्याम, उसने बड़ा अंडरवेलमिंग किया। बट प्रभास का ना एक जेन्युइन फॉलोइंग मैंने देखा है, और बाहुबली के बाद तो बहुत ही खतरनाक था। साहो वगैरह की ओपनिंग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, फिर वो आदि पुरुष की भी बहुत अच्छी ओपनिंग लगी थी। तो इट हैज बीन सॉर्ट ऑफ अ मिक्स्ड बैग पैन इंडिया फिनोमिना। कन्नडा भी कूद गया इस पे, और सब कोई को प्रेस्टीज के लिए कि मुझे पैन इंडिया फिल्म बनानी है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक पीपल शुड जस्ट मेक फिल्म्स, गुड फिल्म्स, लार्ज स्केल। बट एट द सेम टाइम मेरा सारे एक्टर्स से रिक्वेस्ट है, जितने एक्टर्स अगर इसको सुन रहे हैं मेरी बात को, फिल्में ज्यादा करो यार, प्लीज डू मोर फिल्म्स।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।